Hello aspirants, welcome to Competition Guru, #1 coaching institute for online classes and offline classes. आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी के एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन के बारे में। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो एसएससी जीडी का एग्जाम फिल करते हैं, उनका सपना है कि एसएससी जीडी का एग्जाम क्लियर करें और गवर्नमेंट जॉब लें। तो उनके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैक्सिमम बच्चे जो हैं इस एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं, बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि आप कब तक एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देते हैं तो किस तरीके से आपने अपनी प्रेपरेशन करनी है, जिसके लिए आपको एग्जैक्टली इसका एग्ज़ाम पैटर्न पता होना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने ये नहीं देखा कि एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आ चुका है तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखें। तो चलिए सबसे पहले तो बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है? 26,146। ठीक है, तो वैसे देखा जाए कुछ को लगता है कि नंबर हाँ काफ़ी ज़्यादा है, बट एज कंपैरिजन अगर प्रीवियस ईयर्स की हम बात करें तो ये जो नंबर है वैकेंसी का ये काफ़ी कम है। बट ठीक है, जैसा कहा जाता है कि आपको तो सिर्फ क्या चाहिए, एक पोस्ट चाहिए, है ना। तो आपको उसी के लिए हार्ड वर्क करना है। तो चाहे नंबर ऑफ पोस्ट कितनी भी हो, आपने यही सोच के compete करना है कि एक ही पोस्ट है और वो मुझे ही लेनी है। ठीक है, तो ये टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हो गई। उसके बाद हम बात करते हैं कि किस तरह से आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हो, कौन कौन सी फोर्सेस में आपकी ज्वाइनिंग होगी। तो जैसे हो गया BSF, CISF, CRPF, SSB, है ना, ये सारा आ जाता है। जो जीडी का मतलब हो गया आपका जनरल ड्यूटी। ठीक है, और कौन कंडक्ट करवाता है इस एग्जाम को? आपका स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ही करवाता है। तो कांस्टेबल अगर आपको बनना है, ठीक है, इन वेरियस जो भी आपका फोर्सेस है उनमें, तो आप इस एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद बात आती है कि अगर आप ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हो, इसके लिए इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। डेट्स का आपने ध्यान रखना है। रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी 24 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है, जिसकी लास्ट डेट है 31 दिसंबर। तो मतलब अभी आपके पास काफ़ी टाइम है इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने का। जस्ट नोटिफिकेशन अभी आउट हुआ है, बट ये बिल्कुल नहीं करना कि लास्ट टाइम का आपने वेट करना है, लास्ट मोमेंट पे आप सोचो कि मैंने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। ठीक है, जो भी 10th पास है मैं उनको यही रिकमेंड करूंगी, अगर वो इस एज क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं तो। ठीक है, क्योंकि इस एग्जाम में आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है उसमें एज इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना। बहुत ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए। तो अगर एज लिमिट आपकी एक्सीड नहीं करती है, जो मैं बताऊंगी कि इसके लिए कितनी है, तो आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म ज़रूर फिल कर देना चाहिए। ठीक है, तो और उसके बाद जो एग्जामिनेशन डेट है वो भी आउट कर दी गई है। ये जो पेपर है आपका फरवरी से स्टार्ट होगा और मार्च तक कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ से आप ये आइडिया लगा सकते हो कि अप्रॉक्सीमेटली आपके पास कितना टाइम है इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने का। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिलेबस बहुत ही ज़्यादा वास्ट रहता है या बहुत डिफ़िकल्ट रहता है। आप अगर अच्छे से मेहनत करोगे, क्योंकि जो सब्जेक्ट्स हैं वो जर्नल हैं, टॉपिक भी बहुत जर्नल से पूछे जाते हैं, बट वही है कि बाकियों के साथ compete करना है अगर, तो आपको अपने लेवल को उनसे हाई उठाना पड़ेगा। ठीक है, तो उस तरीके से ये सोच के आपने प्रेपरेशन करनी है। नेक्स्ट बात आती है कि ये जो वैकेंसी है वेरियस जो फोर्सेस एग्जाम की, किसमें कितनी वैकेंसी है। ठीक है, तो BSF का आप दे सकते हो, CIS का, CRPF, SSB, ITBP हो गया, AR हो गया, SSF हो गया ना। सबके लिए जो वेरियस फोर्सेस हैं उनके लिए अलग अलग नंबर ऑफ पोस्ट है, बट टोटल 26,146 है आपकी। ठीक है, जिसमें मेल के लिए अलग होगी आपकी एंड फीमेल के लिए अलग होगी। ठीक है, और मेल एंड फीमेल के लिए भी जो वेरियस आप जिस भी कैटेगरी को बिलोंग करते हो, जैसे SC हो, ST हो, OBC हो, है ना, अदर कैटेगरी को बिलोंग करते हो, तो सबके लिए क्या है, आपके लिए अलग अलग नंबर ऑफ पोस्ट आ जाती हैं यहाँ पे। ठीक, तो जो भी आपकी कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग क्या है, आपके पास ये डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है पोस्ट का। ऐसे ही फीमेल के लिए अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हाँ भाई मेल हैं और फीमेल हैं दोनों के लिए सेम ही है। मेल के लिए अलग नंबर ऑफ पोस्ट है, फीमेल के लिए अलग नंबर ऑफ पोस्ट है। तो आपने क्या करना है, उसी के अकॉर्डिंग प्रेपरेशन अपनी करनी है।
अब मैं क्यों ये बार बार बोल रही हूँ कि अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आते हो तो आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देना चाहिए, क्योंकि इसकी एप्लीकेशन फी ओनली कितनी है, 100 रुपीज़ है। और अगर उसमें आप फीमेल हो, किसी SC ST या एक सर्विसमैन कैटेगरी को बिलोंग करते हो, तो आपके लिए 0 फी रहेगी। ठीक है, तो जो लड़कियां हैं जिनका सपना है कि किसी फोर्स को ज्वाइन करना है, गवर्नमेंट जॉब लेनी है, या अपनी, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो वो लोग इस एप्लीकेशन फॉर्म को जरूर फिल कर दें। ठीक है, ये तो अभी बाद की बात आती है कि आप क्रैक कर पाते हो नहीं, बट एप्लीकेशन फॉर्म को जरूर फिल करें। ठीक है, चलिए उसके बाद अब बात करते हैं इसका ये जो एज लिमिट है, क्योंकि एज लिमिट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी हर जो भी अलग अलग एग्जाम होते हैं, एज लिमिट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे उसी की वजह से बाहर हो जाते हैं। तो एज लिमिट जो है इसकी 18 से 23 के बीच में आपकी होनी चाहिए। ठीक है, बट जैसे कि वेरियस जो कैटेगरीज हैं उनको रिलैक्सेशन मिलता है, तो अगर आप OBC कैटेगरी को बिलोंग करते हो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, SC ST हो तो 5 साल का, एक्स सर्विसमैन हो तो 3 साल का। ठीक है, तो इसके अलावा जैसे अलग अलग विक्टिम्स आ जाते हैं, 1984 के हों या 2000 में जो गुजरात दंगे हुए थे, तो उनके लिए भी अलग अलग इन्होंने क्या दे रखा है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में इन्होंने एक्सटेंशन दे रखा है, जैसे 5 ईयर हो गया, 8 ईयर हो गया, 10 ईयर्स हो गया। ठीक है, तो जितना भी मतलब 18 से 23 तो नॉर्मल जनरल के लिए आ गया यहाँ पे। इसके अलावा आप जिस भी कैटेगरी को बिलोंग करते हो या किसी तरह के विक्टिम रहे हो, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा एज रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है, तो अब इस बात को आपने ध्यान रखना है, और अगर आप एज क्राइटेरिया में आते हो तो आप ये एप्लीकेशन फॉर्म 31 दिसंबर से पहले पहले फिल कर दें। ठीक है, आज ये वीडियो देख रहे हैं, आज आपको पता लगा तो आज ही एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर दें। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में। इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, तो आप क्या होने चाहिए, आपके पास सिर्फ 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, मतलब 10वीं पास हैं अगर आप, तो आप इस एप्लीकेशन को फॉर्म कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। तो 10th पास तो आजकल हर कोई है ना, 10th 12th तो सभी ने कर रखा है, या जस्ट अभी अभी आप पास आउट हुए हैं, तो अभी भी आप क्या कर सकते हो, आपके पास मौका है अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने का। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हो। बट जैसे 18 से 23 है तो मैक्सिमम लोगों ने 12th तो कर ही रखा होता है आपका, तो 12th क्या है, ग्रेजुएशन क्या है, या मिनिमम क्वालिफिकेशन मतलब 10th आपकी होनी चाहिए। उसके बाद तो हायर तो आपकी जो भी है, आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हो अगर आप 18 से 23 के बीच में हो, और अगर किसी कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो फिर ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको एज रिलैक्सेशन है। अब अगर यहाँ पर हम बात करें कि ये जो एग्ज़ाम है, ठीक है, तो एग्ज़ाम किस तरह से कंडक्ट किया जाएगा, आपका ये जो एग्ज़ाम होगा ये रिटन एग्ज़ाम होगा। ठीक है, जो कैसा एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा। जैसे आजकल के बैंकिंग एग्ज़ाम हो गए आपके कंप्यूटर बेस्ड होते हैं, मैक्सिमम एग्ज़ाम जो है वो गवर्नमेंट ने कंप्यूटर बेस्ड कर दिए हैं। तो ये भी आपका जो पेपर है वो कैसा होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा, इस बात का आपने ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर आप इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर लेते हो, मेरिट में आ जाते हो, तो उसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, देन मेडिकल टेस्ट आपका होगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्री मेन जैसा कुछ नहीं है, एक एग्ज़ाम अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो तो उसके बाद फिजिकल वगैरह की बात आती है, भाई वो तो आपके कंट्रोल में नहीं है, बट रिटन टेस्ट आपके कंट्रोल में है। तो अगर आप ये रिटन टेस्ट क्लियर कर लेते हो तो आप होप रख सकते हो कि आप ये जॉब ले सको इस बार। ठीक है, तो रिटन एग्जाम को क्लियर करने के लिए ज़रूरी होता है एग्जाम पैटर्न को जानना। तो इसका एग्जाम पैटर्न जो है टोटल 4 सब्जेक्ट्स में डिवाइड किया गया है पेपर को। आपका जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आने हैं, जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन आने हैं, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन आने हैं ना, बेसिक मैथ्स है। और इसके अलावा हिंदी या इंग्लिश जो आपकी मर्जी है, आपको इंग्लिश चूज करना है या हिंदी चूज करना है। कई बच्चों की इंग्लिश बहुत अच्छी है तो इंग्लिश चूज करें, जिनकी हिंदी बहुत अच्छी है वो हिंदी चूज करें। ये भी कितने का आना है आपको, 20 मार्क्स का आना है। तो जो क्वेश्चन है 20 मार्क्स, तो आपके हर एक क्वेश्चन के लिए कितना मार्क्स है, 2 मार्क्स रहेंगे, मतलब 40-40 रहेंगे आपके ईच सब्जेक्ट के मार्क्स। क्वेश्चन 20 और एक क्वेश्चन के 2 नंबर, 40-40 क्वेश्चन है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो जाते हैं आपके, 160 हो जाते हैं।
सॉरी क्वेश्चन 80 हो जाते हैं और मार्क्स टोटल 160 हो जाते हैं। और कितना टाइम ड्यूरेशन रहेगा, 60 मिनट। 1 आवर में आपको क्या करना है, ये जो क्वेश्चन है 80 क्वेश्चन इनको कंप्लीट करना है, मतलब 60 मिनट का आपके पास टाइम है। तो आपके पास एक क्वेश्चन पे रुकने के लिए 1 मिनट भी नहीं है ना। टोटल क्वेश्चन कितने हैं, क्योंकि 80 हैं। तो आपको क्या चाहिए, जैसे ठीक है आपका जीके वगैरह हो गया, लैंग्वेज वगैरह हो गई, उसमें तो आपको पता है, आपको आता होगा अगर क्वेश्चन तो 2 सेकंड भी नहीं लगते उसको टिक करने में, फटाफट करते चले जाओगे। बट जो आपका मैथ्स है उसमें क्या चाहिए आपको, मैथ्स रीजनिंग में थोड़ी स्पीड एफिशिएंसी चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं कि फॉर्मूला आता है भाई आप टाइम लगा के करते रहो उसे सॉल्व, ठीक है। तो जैसे बैंकिंग में होता है, बैंकिंग एग्जाम में कि भाई जो स्पीड है वो बहुत मैटर करती है। तो आपने इस बात का भी ध्यान रखना है कि आप फटाफट क्वेश्चंस को सॉल्व करो। ऐसा नहीं कि मुझे आता है मैं आराम से करता रहूं, तो इतने में टाइम निकल जाएगा। और जैसे मैंने बोला 1 मिनट का भी टाइम नहीं है आपके पास एक क्वेश्चन पे रुकने के लिए, तो आपने उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करनी है। सिलेबस भी आपके सामने है। हिंदी इंग्लिश की बात करें तो कॉम्प्रहेंशन राइटिंग हो गया, सेंटेंस फॉर्मेशन, पैराजम्बल्स, ऐसे जो बाकी आपके सब्जेक्ट दे रखे हैं वो सब के लिए आपके सिलेबस आपके सामने, आपने क्या करना है इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करनी है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, हमें कॉल कर सकते हो, पूछ सकते हो किसी भी तरह का आपको डाउट लगता है अगर, ठीक है। इसका जो सैलरी है पे स्केल 3 के अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है। मतलब 21,000 से लेकर 69,000 तक के बीच की आपकी सैलरी रहती है, ठीक है। इंक्रीमेंट लगते रहते हैं, तो इतनी आपकी सैलरी हो जाएगी, ठीक है। तो ये सैलरी जो है यही आपके लिए क्या करता है, एक तरह से मोटिवेशन का काम करता है कि भाई आपने किस लिए तैयारी करनी है ना। क्योंकि हमें क्या है, हम कोई भी काम करते हैं तो इस बात का ध्यान रखते हैं कि इससे हमें मिलेगा क्या, हमें क्या फायदा इस चीज से। तो ये सैलरी आपके लिए क्या हो सकता है, मोटिवेशन का काम करेगा यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं जिन्होंने 10th में एनसीसी रखा होता है ना, एनसीसी का सर्टिफिकेट होता है, उनके लिए भी यहाँ पे एडवांटेज दिया गया है। अगर आपके पास सी टाइप का सर्टिफिकेट है, बी टाइप का सर्टिफिकेट है, ए टाइप का सर्टिफिकेट है, तो वहाँ पे भी आपको क्या मिलेगा, कुछ परसेंट का मार्क्स में इंक्रीमेंट मिलने वाला है आपको। तो ये भी आपके पास कितना फायदा है आपको कि अगर आपने एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो आप क्या कर सकते हो, मेरिट में अगर कम स्कोर आता है अपने उस सर्टिफिकेट की वजह से, आप क्या कर सकते हो, बाकी बच्चों से हायर स्कोर पे जा सकते हो, ठीक है। किसके लिए किस तरह किस टाइप का जो सर्टिफिकेट है, जैसे सी के लिए कितना परसेंट है, बी के लिए कितना है, ए के लिए, आप ये सारा कुछ भी हमें कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। अब मेन बात आती है कि भाई आपने तैयारी कैसे करनी है। तो वैसे तो आपको पैटर्न बता दिया है, सिलेबस भी बता दिया है, बट अगर आपको लगता है कि नहीं भाई मैं खुद से प्रिपरेशन नहीं कर सकता, मुझे क्या चाहिए, किसी तरह का मुझे दूसरों से एक तरह का गाइडेंस चाहिए, तो कंपटीशन गुरु हर तरह के बैच प्रोवाइड करता है। ऑनलाइन बैच हमारे पास अवेलेबल हैं, ऑफलाइन बैच अवेलेबल हैं, ठीक है। इसके अलावा रिकॉर्डेड लेक्चर भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाता है। ये सारी चीज़ें आप बाय कर सकते हो, जिसके लिए आपको क्या करना है, जस्ट हमें कॉल करना है। नंबर आपके सामने है, इनमें से किसी भी नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हो या कमेंट भी कर सकते हो, या डायरेक्टली हमारा कोचिंग इंस्टीट्यूट जो कि चंडीगढ़ 34 सेक्टर में है, यहाँ आकर भी विजिट कर सकते हो और हमारी ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास में एडमिशन ले सकते हो, जिसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर, स्टडी मटेरियल और मॉक टेस्ट जो हैं वो इसके साथ ही आपको ये फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी। और भी कोई आपको जानकारी चाहिए, कोई डाउट है तो प्लीज फ्री फील टू कॉन्टेक्ट अस। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।